सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारे हिंदी व्याकरण के पाठ विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम नूतन सरल हिंदी माला के पाठ 11 योग सफलता का मूल मंत्र पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है और आप सभी योग के बारे में जानते हैं, करते हैं ना आप सभी योग। जी हाँ, यह मन को नियंत्रण में रखने का, बुद्धि को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का और शरीर को स्वस्थ रखने का एक बेजोड़ साधन है। यानी इसके द्वारा हम अपने मन को, बुद्धि को और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसका हमने विस्मरण कर दिया है। आज हम पुनः सजग हुए हैं, जिसके चलते दुनिया भर में लोगों ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। इस पाठ में योग के महत्व को बताया गया है। योग क्या है, यह कैसे कार्य करता है, यह किस तरह से हमारे शरीर व मन पर प्रभाव डालता है और योग की सहायता से हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस पाठ में इसकी चर्चा की गई है। शरीर के विभिन्न अंगों पर योगासनों के असर को समझाकर इसे कारगर बनाने के तरीके सुझाए गए हैं। लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया गया है। तो आइए हम भी जानते हैं कि किस प्रकार इस पाठ में योग के महत्व को बताया गया है और किस प्रकार योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अतः योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोग अथवा मिलाना। यानी किसी को जोड़ना, संयोग, संयोग का अर्थ भी यही होता है कि उसे जोड़ देना अथवा मिलाना। योग सफलता का मूल मंत्र है, यानी सफलता पाने के लिए योग का बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करते समय उसमें सफल होने या असफल होने के विचार मन में आते हैं। इसी को मन का संकल्प और विकल्प कहते हैं। बच्चों, संकल्प का अर्थ होता है पक्का निश्चय और विकल्प का अर्थ होता है विभिन्नता, यानी कि अलग अलग तरीके के विचार आना। तो किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि यह सफल होगा या असफल होगा। उस कार्य के लाभ हानि का विचार बुद्धि और विवेक से होता है। यानी कि जब हम उसके लाभ हानि के बारे में सोचते हैं कार्य के, तो उसका विचार कैसे होता है, हमारे बुद्धि और विवेक से होता है। हम अपने दिमाग से सोचते हैं, शरीर से थोड़ी सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सफलता पाने के लिए उचित संसाधन हमारे पास नहीं होते। ऐसी स्थिति में मन में बार बार असफल होने के विचार आते हैं। इन विचारों का विरोध कर देना या इन्हें आने से रोक देने का कार्य करता है योग। यानी कि जब हम कुछ कार्य करते हैं और उस स्थिति में हमारे मन में बार बार असफल होने के विचार आते हैं, तो इन विचारों का विरोध कर देना या इन्हें आने से रोकना। कैसे रोक सकते हैं? इन्हें आने से कौन रोकता है? योग। योग के द्वारा हम अपने मन में बुरे विचारों को आने से रोक सकते हैं, असफल होने वाले विचारों को रोक सकते हैं। ना बुरे विचार मन में आएंगे और ना हमारा हौसला टूटेगा। फिर तो हम सफलता पाने की दिशा में निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे और सफलता पाकर ही रहेंगे। सफलता पाने की यह योग्यता हमें योग देता है। बच्चों, यह तो निश्चित है कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमारे मन में अच्छे विचारों का होना जरूरी है। और अच्छे विचार हमारे मन में कब आएंगे? योग करने से आएंगे। संशय को दूर भगाना। संशय का अर्थ होता है बच्चों संदेह या दुविधा। किसी कार्य को करने के लिए जब हमारे मन में संदेह की भावना हो। संशय को दूर भगाना और अपने संकल्प पर डटे रहना आसान कार्य नहीं है। ऋषियों ने कहा है कि संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति हर कार्य के लिए संदेह में होता है, दुविधा में होता है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और दृढ़ संकल्प के बिना सफलता नहीं मिलती। जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, निश्चय नहीं करेंगे कि हमें यह कार्य करना है, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें योग के माध्यम से अपने संशय को समाप्त कर देना चाहिए और अपने संकल्प को दृढ़ रखना चाहिए।
तो आपको आया समझ में? यानी हमें योग के माध्यम से अपने मन की दुविधा को दूर कर देना चाहिए और हमेशा अपने संकल्प को दृढ़ रखना चाहिए। हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए और प्रयत्न करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी कार्य योग द्वारा आसान हो जाते हैं। योग हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को सबल करता है। शारीरिक जो हमारे शरीर से संबंधित हो, मानसिक जो हमारे दिमाग से संबंधित हो, और दोनों का सही प्रकार से उपयोग करने की कला भी सिखाता है। इसके लिए एक और हमें अपने मन को पवित्र बनाना होता है, तो दूसरी ओर शारीरिक शक्ति को मजबूत भी करना होता है। मन को पवित्र बनाने के लिए यम नियम आदि का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। सत्य बोलना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सबसे प्रेम करना आदि यम नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि यम नियम कैसे होते हैं? जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, जिनके द्वारा हमें अच्छा व्यवहार दूसरों से करना चाहिए। क्या क्या आता है इसके अंदर? सत्य बोलना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सबसे प्रेम करना आदि यम नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हम मानसिक रूप से सबल बनते हैं। वहीं आसन और प्राणायाम हमें शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। तो यानी हम मानसिक रूप से कैसे अच्छे बनते हैं, कैसे शक्तिशाली बनते हैं? जब हम इन सभी यम नियमों का पालन करते हैं। सत्य बोलना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सबसे प्रेम करना आदि। और हम शरीर से कब शक्तिशाली बनते हैं? जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं। आसन के द्वारा हम प्रयत्नपूर्वक ज्ञान और इच्छा के बीच तालमेल बिठाते हुए एक लय बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम आसन की स्थिति बनाते हैं तब मेरुदंड, बच्चों मेरुदंड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, तब मेरुदंड सीधा, सबल और क्रियाशील बनता है। यानी कि जब हम आसन की स्थिति में बैठते हैं तब हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है वह सीधी, सबल और क्रियाशील, यानी कि वह अपने बिल्कुल सही स्थिति में होती है। इस स्थिति में हमारी सारी इंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं और तब सीखने की प्रक्रिया सभी स्तर पर प्रारंभ होती है। यानी कि उस समय हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर सभी एक साथ कार्य करते हैं और तब सीखने की जो प्रक्रिया होती है वे सभी स्तर पर प्रारंभ होती हैं। इस तरह इंद्रियों के बीच संवाद स्थापित होता है और उससे मानसिक क्रिया प्रारंभ होती है। तब मस्तिष्क, मांसपेशियों एवं अंगों के बीच एक पुल का कार्य करता है और व्यक्ति को एक ऐसे अनुभव को प्राप्त करता है जिसका आभास आसनों से पूर्व ना शरीर को था ना ही मस्तिष्क को। यानी कि आसन करने से हमें इतना लाभ होता है, इतना फ़ायदा मिलता है कि इसका जो अनुभव होता है हमें, वह अच्छा अनुभव हमें पहले नहीं होता। आसन करने से पहले ना ही हमारे शरीर को और ना ही हमारे मस्तिष्क को। बाहरी रूप से कुछ परिवर्तन दिखता है कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर में बाहरी रूप से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन गहरा होता है। यानी आंतरिक हमारे मन में परिवर्तन गहरा होता है और यह स्थिति परावर्ती क्रिया कहलाती है। बच्चों, परावर्ती क्रिया का अर्थ होता है प्रतिक्रिया, पलट कर आने वाली क्रिया, यानी बार बार होने वाली क्रिया परावर्ती क्रिया कहलाती है। जब यह समग्र रूप से आसनों के समय एक साथ काम करते हैं वही आध्यात्मिक योग है। यानी कि जब यह समग्र रूप से आसनों के समय एक साथ काम करते हैं वही आध्यात्मिक योग होता है। योग के अनुसार हमारा शरीर पंचकोशीय है, अर्थात हमारे 5 शरीर है। पंचकोशीय का अर्थ होता है 5 कोशों से बना हुआ, यानी कि जो हमारा शरीर है वह 5 है। कैसे है? जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं वह अन्नमय कोश पर आधारित है। हमारा दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है जो प्राणमय कोश पर आधारित है। तीसरा शरीर मनस शरीर है जो मनोमय कोश पर आधारित है। बौद्धिक जगत की गतिविधियाँ विज्ञानमय कोश पर आधारित हैं और आनंदमय कोश हमें आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करवाता है। ये सभी कोश एक दूसरे से अभिन्न हैं, अर्थात जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको मिलाकर हमारा शरीर पंचकोशीय बनता है। पतंजलि के ने अपने योग सूत्र के 3रे अध्याय में शरीर संयम, इंद्रिय संयम, मन संयम, बुद्धि संयम या ज्ञान संयम और अंत में आत्म संयम की बात कही है। बच्चों, आत्म संयम का अर्थ होता है स्वयं को काबू में करना।
तो पतंजलि ने अपने योग सूत्र के तीसरे अध्याय में कौन कौन से संयम की बात की है? शरीर संयम, शरीर को अपने काबू में रखना। इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। मन संयम, बुद्धि संयम या ज्ञान संयम, बुद्धि संयम या ज्ञान संयम, और अंत में आत्म संयम की बात कही है। यही आसनों का उपयोग विज्ञान है। इसका ज्ञान एक दिन में या एक वर्ष में नहीं हो सकता। यह सब सतत चलने वाली प्रक्रिया का अंग है, जिसमें योगी को श्रद्धा, साहस, सातत्य, सातत्य का अर्थ होता है बच्चों क्रमबद्धता यानी निरंतरता, सर्वांगीणता, इसका अर्थ होता है सभी अंगों से युक्त, पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि जो आसन होते हैं इनका जो ज्ञान व्यक्ति को एक दिन में या एक वर्ष में नहीं हो सकता। यह सब सतत यानी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें योगी को श्रद्धा, साहस, सातत्य व सर्वांगीणता पर ध्यान देना आवश्यक है। वहीं सृजनशील, सृजनशील का अर्थ होता है रचना या निर्माण में लगा हुआ। वहीं सृजनशील चेतना योग के पोषण तत्वों में से एक है। योग शरीर को आत्मा से जोड़ना और इसी के परिणाम को आगे बढ़ता हुआ देखना ही समग्र योग है। समग्र योग करने वाले व्यक्ति को सफलता पाना बहुत सरल हो जाता है। समग्र योग का अर्थ होता है बच्चों सारे योग। समग्र योग से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तथा मन एवं चित्त शांत, सरल और ऊर्जावान हो जाते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य में हमारा मन, चित्त सभी आते हैं, वे सभी शांत, सरल और ऊर्जावान होंगे। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे मन में अलग अलग विचार आएंगे और ऊर्जावान भरे विचार आएंगे, यानी कि अच्छे अच्छे विचार आएंगे। शांत मन हमारे शरीर की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। ऊर्जा की अधिकता के कारण हमारा मन जो भी संकल्प कर लेता है उसमें वे बहुत दृढ़ होते हैं। यानी कि जब हम ऊर्जा के साथ अत्यधिक बहुत ही ऊर्जा होती है हमारे मन में, किसी कार्य को करने का बहुत ही संकल्प, हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो वह कार्य हम बहुत अच्छे से पूरा कर पाते हैं। दृढ़ संकल्प, शांत चित्त और शक्तिशाली शरीर से युक्त होकर हम जिस क्षेत्र में भी प्रयास करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमें शांत, सफल तथा आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए योग को अवश्य अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि हमें शांत, सफल तथा आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए योग को अवश्य अपनाना चाहिए और योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब हम बात करेंगे हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले हम ऊपर दिनांक लिखेंगे 4/1/2021, पाठ 11, योग सफलता का मूल मंत्र। कक्षा कार्य, सबसे पहले हम श्रुतलेख लिखेंगे, माध्यम, निरंतर, सदैव। अब इन्हीं शब्दों से हम वाक्य निर्माण करेंगे। माध्यम, योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। निरंतर, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। सदैव, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। वचन परिवर्तन, दिशा, दिशाएं, क्रिया, क्रियाएं, स्थिति, स्थितियां। विलोम शब्द, सफल, असफल, आसान, कठिन, उचित, अनुचित। इसके बाद हम शब्दार्थ करेंगे। अब हम आज के पढ़े हुए भाग से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, योग शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोग अथवा मिलाना। प्रश्न संख्या 2, आध्यात्मिक योग क्या है? योग द्वारा जब आंतरिक परिवर्तन गहरा होता है उसे आध्यात्मिक योग कहते हैं। आध्यात्मिक योग द्वारा आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। प्रश्न संख्या 3, परावर्ती क्रिया किसे कहते हैं? आसन करने से जब बाहरी रूप में कुछ परिवर्तन दिखता है लेकिन आंतरिक परिवर्तन गहरा होता है, वह स्थिति परावर्ती क्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 4, पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किन संयमों की बात कही है? उत्तर, पतंजलि ने अपने योग सूत्र में शरीर संयम, इंद्रिय संयम, मन संयम, बुद्धि संयम या ज्ञान संयम और अंत में आत्म संयम की बात कही है। तो बच्चों, इस प्रकार आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कक्षा कार्य के बाद बात आती है गतिविधि। गतिविधि जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे गतिविधि क्या है, तो आइए जानते हैं कि आपको क्या गतिविधि करनी है। बच्चों, आपको यहाँ कुछ विषय दिए जा रहे हैं। आपको इन विषय में से किसी एक विषय पर भाषण यानी कि स्पीच लिखनी है।
सबसे पहला विषय है कोरोना वायरस से बचाव एवं उपाय। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। योग सफलता का मूल मंत्र। विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व। विज्ञान के चमत्कार। बच्चों, आपको इन सभी विषयों में से किसी एक विषय पर भाषण लिखना है। आप इस गतिविधि को अपनी प्रोजेक्ट नोटबुक में करेंगे। गतिविधि को साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। यह गतिविधि आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि इस गतिविधि के आपको अंक दिए जाएंगे। इसलिए यह गतिविधि आप सभी को जल्द से जल्द करनी है। आप सभी यह गतिविधि 15 दिन के अंदर अंदर पूरी करके मेरे पास भेजेंगे। तो बच्चों, ध्यान रहे, इस गतिविधि के आपको अंक दिए जाएंगे। आप इस गतिविधि को निर्धारित समय में जल्द से जल्द पूरा करके भेजें। धन्यवाद।